Hello everyone, so today I am discuss CUET using mock test 16 फुल 50 क्वेश्चन को आज हम हैंडल करने वाले हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है पाइथन एक्सेप्शन हैंडलिंग में जितने भी कोडिंग बेसिस के क्वेश्चन होंगे आज हम उसको पूरा का पूरा इसमें एंड कर देंगे। एंड हम लोग का CUET का एग्ज़ाम भी आने वाला होगा। सो बहुत लोगों का 10 से होगा, किसी का 11 से होगा, किसी का 12 से। तो मैं 10 तारीख को एक वन शॉट वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ जिसमें लगभग आपके 400 से 500 क्वेश्चन होंगे पूरे सिलेबस से। अगर आपने उसे पूरा देख लिया जो कि पूरा निचोड़ रहेगा हमारे कंप्यूटर साइंस है का, सो आप लोग वो देखना मत भूलिएगा। एंड जो वो हमारी वीडियो आएगी वो 10 तारीख को आने वाली है जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। सो आज हम पाइथन के मेन जो कोड्स होते हैं उनके बारे में आज ख़त्म करने वाले हैं, कौन कौन से कोड होते हैं, कैसे होते हैं। सो ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्रिंट 0 ऑन 10, मतलब इसका आउटपुट क्या होगा जब हम 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा कौन सा एरर हमें देगा। तो ये हमारा 0 डिवीज़न एरर देगा। आपने एरर को पढ़ा होगा कौन कौन से एरर होते हैं, रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, 0 डिवीज़न एरर। सो इस टाइप से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा वो 0 डिवीज़न एरर होगा। एंड विच ब्लॉक रन वेनेवर एन एक्सेप्शन अकर और नॉट, मतलब कि कौन सा ऐसा ब्लॉक होता है चाहे हमारा एरर हो चाहे एरर ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो वो हमारा फाइनली ब्लॉक होता है। सो जो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, फाइनली ब्लॉक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजल्ट ऑफ x5 एंड स्लैश 2। तो ये जो हमारा आप लोग जानते हैं ये हमारा एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को जब भी हम भी लिखते हैं तो उसे डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो जब हम इसे रन कराएंगे तो हमारा जो एरर आएगा वो हमारा टाइप एरर होगा बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें 5 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करना है तो वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब ये हमारा राइट होगा। बट यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू से इसका डिवाइडेशन किया जा रहा है, सो ये गलत होगा, ये हमारा टाइप एरर आएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा बी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड नेक्स्ट पे हम यहाँ पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है की टू मैनुअली ट्रिगर एंड एक्सेप्शन, मतलब कि मैनुअली ट्रिगर को फेंकने के लिए, मैनुअली ट्रिगर को जनरेट करने के लिए कौन से की का यूज़ किया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। उसमें हम राइस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कौन सा? राइस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एंड व्हेन डज एल्स ब्लॉक इन ट्राई एक्सेप्ट एग्जीक्यूट, मतलब कि एल्स ब्लॉक कब चलता है, हमारा एल्स ब्लॉक कब चलेगा। तो हमारा एल्स ब्लॉक तब चलेगा जब हमारे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं होगी, तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है व्हेन नो एरर अकर, मतलब कोई भी एरर नहीं होगा तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। एंड आइडेंटिफाई सिंटैक्स एरर, हम सिंटैक्स एरर को कैसे इसमें पहचानेंगे, इसमें से कौन सा हमारा सिंटैक्स एरर है। तो इफ़ एक्स इक्वल टू 5 जो हमारा है ये सिंटैक्स एरर है। सो इसे हम यहाँ पे राइट करेंगे। एंड हम नेक्स्ट पे चलते हैं, 7 यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन मस्ट डिराइव फ्रॉम, मतलब यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन किससे लिया जाता है। जो कि यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन है वो हमारा रूट जो होता है वो एक्सेप्शन का होता है। एक्सेप्शन से ही हमारे मल्टीपल एक्सेप्शन जनरेट होते हैं, तो हम उसे यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन कहते हैं। एंड व्हाट इज़ रन टाइम एरर, अब रन टाइम एरर हमारा क्या होता है, तो जो हमारे कोड को रन करते टाइम जो हमारा एरर होगा उसे हम रन टाइम एरर कहेंगे। सो राइट आंसर एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के टाइम होने वाले एरर को हम रन टाइम एरर कहते हैं। एंड मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स कैन बी यूज्ड विथ वन ट्राई, मतलब कि एक ट्राई के साथ एक्सेप्ट हो सकते हैं। सो दिस इज राइट आंसर, ये होगा। एंड विच एरर इज राइज्ड बाई प्रिंट एक्स इफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि यदि एक्स हमारा डिफाइन नहीं है तो प्रिंट क्या हमें एक्स को रिटर्न करेगा। तो हमें क्या रिटर्न करेगा, तो ये हमारा नेम एरर रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने जब एक्स को डिक्लेयर ही नहीं किया है, उस एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट ही नहीं किया गया है, तो वो हमें नेम एरर ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रिंट इंट ए बी सी रिजल्ट। अब इसका रिजल्ट क्या होगा जब हम प्रिंट प्रिंट इंट ए बी सी जनरेट कराएंगे, तो इसका हमारा एरर होगा वो हमारा वैल्यू एरर आएगा। एंड विच ब्लॉक हैंडल द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कौन से ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। सो हम एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करते हैं। एंड ट्राई ब्लॉक में हम कोड को लिखते हैं। एंड फाइनली ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। एंड जब फाइनली एंड ट्राई दोनों सही होंगे, मतलब कि जब दोनों में कोई भी एरर नहीं होगा, तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, कैन बी हैव अ ट्राई ब्लॉक विदाउट एक्सेप्ट, मतलब कि क्या बिना एक्सेप्ट के ट्राई हो सकता है। सो फाइनली इज नीडेड, देन नहीं, बिना ट्राई के हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब कि जब हमें कोड ही नहीं पता रहेगा कि कौन से कोड में एरर आने वाला है तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पे बी। एंड व्हाट एरर इन 10+5, सो 10 हमारा इंटीजर वैल्यू है एंड 5 हमारा स्ट्रिंग वैल्यू। सो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जो एरर आएगा वो हमारा टाइप एरर आएगा।
क्योंकि इंट को इंट से ही ऐड किया जा सकता है। एंड लॉजिकल इनसाइड ट्राई ब्लॉक, मतलब कि ट्राई ब्लॉक के अंदर कौन से लॉजिक को लिखा जाता है, तो कोड दैट माइट का यूज इरर, मतलब कि कौन से इरर आ सकता है उसके लिए हम ट्राई ब्लॉक में अपने कोड को लिखते हैं। एंड इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 का 10, तो जब हम इसे रन कराएंगे तो हमारा 5.0 आएगा। नेक्स्ट 17 को हम देखते हैं, विच इरर इज प्रिंट लिस्ट 10 इफ लिस्ट हैज 2 टाइम्स, मतलब कि लिस्ट में 2 आइटम होने पर 10वें इंडेक्स पर एरर आएगा। तो बिल्कुल हमारा एरर आएगा, क्योंकि जब हमने 10 को 2 बार डिफाइन नहीं किया है तो हमारा एरर आने वाला है, सो इंडेक्स एरर ही होगा। एंड ट्राई फाइनली इज यूज्ड फॉर, ट्राई फाइनली का उपयोग किस लिए होता है, तो रिसोर्स क्लीनअप के लिए हम ट्राई फाइनली का यूज़ करते हैं। एरर राइज्ड बाई डिक्ट, डिक्ट क्या है हमारा, डिक्शनरी, जिसमें हम की एंड वैल्यू को पेयर में रखते हैं। तो डिक्शनरी में गलत की पर एरर क्या होता है, की एरर। बिल्कुल अगर हमें किसी की में भी एरर जनरेट दिखती है तो उसे हम की एरर बोलते हैं। एंड 20 करेक्ट वे टू कैच ऑल एरर, हमें सभी एरर को कैच करने के लिए पाइथन में किसका यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे एक्सेप्ट एक्सेप्शन का यूज़ किया जाएगा। कैन बी नेक्स्ट ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक को नेक्स्ट कर सकते हैं। सो यस, हम ट्राई ब्लॉक को नेक्स्ट कर सकते हैं। पर्पस ऑफ एज ई इन एक्सेप्ट वैल्यू एज, मतलब ये नेम एलाइजिंग है। एंड ये क्या बोल रहा है, स्टोर एरर मैसेज, एरर को मैसेज दिखाने के लिए हम एलाइजिंग का भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। 23 इज सिंटेक्स और रन टाइम एरर, मतलब कि सिंटेक्स एरर रन टाइम एरर है। जो हमारा सिंटेक्स एरर है वो हमारा रन टाइम एरर है, कंपाइल टाइम एरर है। तो जो हमारा सिंटेक्स एरर है हमारा कंपाइल टाइम एरर है, मतलब कि हमारे कोड में जब भी कोई गलती होगी तो वो हमारा कौन सा स्टैटिक एरर होगा, जिसे हम सिंटेक्स एरर बोलते हैं। कीवर्ड टू डिफाइन कस्टम एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम क्लास का यूज़ करते हैं जब हमें कस्टम एक्सेप्शन को डिफाइन करना होता है। लॉजिकली इन फाइनली, मतलब कि फाइनली में लॉजिक कहाँ लगाया जाता है, तो क्लोज फाइल डीबी, मतलब डेटाबेस एंड क्लोज फाइल्स में लगाया जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, मोड फॉर अपेंडिंग डाटा। अब अपेंडिंग क्या होता है, लाइक हमारे पास इस तरह से हमारा डेटा है एंड उसमें लिखा है 1 2 3 4 एंड इसके लास्ट में हमें 5 को ऐड करना है, तो उसके लिए हम अपेंडिंग मेथड का यूज़ करेंगे। एंड इसे हम ए से दिखाते हैं, डिफाइन करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। एंड एफ डॉट टेल्स, टेल्स हमें एफ डॉट टेल क्या बताता है, तो ये हमें कर्सर के पॉइंट को, पोजीशन को बताता है। लाइक हमारा कर्सर अगर इस पर ब्लिंक करना है, कर रहा है, तो इसका जो पोजीशन होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 इंडेक्सिंग के तौर पे। नेक्स्ट की बात करते हैं, फंक्शन फॉर वेटिंग ऑब्जेक्ट इन बाइनरी। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को लिखना होगा बाइनरी फॉर्म में, तो हम उसके लिए डंप फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि पिकलिंग मॉड्यूल के अंतर्गत आता है। 29 अगर क्वेश्चन देखें तो डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ ओपन, मतलब कि डिफ़ॉल्ट मोड ओपन का कौन सा होता है, तो वो हमारा रीड होता है, मतलब किसी फाइल को हम आसानी से रीड कर लेंगे। सो राइट आंसर ए। एंड डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, ए का मतलब होता है अपेंड, आर बी का मतलब होता है रीड बाइनरी। एंड क्लोज अ फाइल यूजिंग, मतलब अगर हमें किसी भी फाइल को क्लोज करना होगा तो हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम क्लोज मेथड एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। एंड क्लोज अ फाइल यूजिंग, फाइल बंद करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो ये तो सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज आरबी मोड, आरबी क्या होता है, तो मैंने बताया रीड बाइनरी को हम आरबी कहते हैं। एंड एफ डॉट सीक मूव कर्सर, मतलब कि एफ डॉट सीक कर्सर क्या होता है, बिगिनिंग में हमें ले जाता है। लाइक हम कुछ भी चीज़ें इस लाइन से लिखे हैं एंड हमने यहाँ पे एफ डॉट सीक फंक्शन का यूज़ किया, तो ये डायरेक्टली हमें फर्स्ट पोजीशन पे लाके बैठा देगा। सो उसके लिए हम एफ डॉट सीक का यूज़ करते हैं। एंड एफ डॉट रीड लाइन्स हमें क्या रिटर्न करता है, जब भी हम एफ डॉट सीक रीड लाइंस का यूज़ करेंगे तो ये हमें ऑल डेटा को एक लिस्ट फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, मतलब इसके अंदर हमारे सारे डेटा लिखे रहेंगे, किसके लिस्ट के अंदर लिखे रहेंगे। सो राइट आंसर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। मॉड्यूल फॉर बाइनरी फाइल्स डंप लोड, मतलब मैंने बताया कि डंप एंड लोड जो हमारा आता है वो पिकल मॉड्यूल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एडवांस ऑफ विथ ओपन, एडवांस ऑफ विथ ओपन, मतलब विथ ओपन का लाभ हमारे हमें क्या होता है, तो उसके लिए हमें क्लोज, जैसे एल ए सी एल ओ, क्लोज मेथड का अगर हमें यूज़ नहीं करना है तो हम इस वाले मेथड का यूज़ करेंगे, जिसे हम विद ओपन करते हैं, सो ऑटो क्लोज अपने आप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 एरर इफ आर मोड फाइल मिसिंग, मतलब कि मोड फाइल न मिलने पर हमें क्या एरर देगा। अगर हमारे सिस्टम में, लाइक हमारा सिस्टम है एंड इसमें हमारी फाइल नहीं है, तो हमें कौन सा एरर देगा कि आपके डिवाइस में ये फाइल नहीं है, तो यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड का हमें एरर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड नेक्स्ट की हम बात करते हैं 37 डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस। तो जो डब्ल्यू होगा हमारा राइट के लिए होगा एंड डब्ल्यू प्लस जो होगा राइट एंड रीड दोनों के लिए होगा। सो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डब्ल्यू प्लस डज इन बोथ एंड रीड एंड राइट। सो राइट आंसर हमारा ए।
एक्सटेंशन फॉर बाइनरी फाइल, दिस इज सिंपल क्वेश्चन। बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये आपको 100% पता ही होगा। या बीन फाइल हम बोल सकते हैं या डॉट फाइल बोल सकते हैं। अगर हमें अपने सिस्टम में बीन फाइल को ओपन करना है तो हम सबसे पहले अपनी मेन फाइल, लाइक मान लीजिए हम अपने पाइथन पे गए, पाइथन में जाने के बाद एक बीन फाइल दिखेगी, उसे क्लिक करेंगे। उसे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो यूआरएल आएगा उसे हम कॉपी करके जाके अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा पाथ सेटिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है, जो कि सीयूटी में नहीं पूछा जाता, बट मैंने बता दिया। एंड 39 की अगर बात करें तो रीड्स 5, मतलब कि 5 करेक्टर को पढ़ने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे 5 करेक्टर का रीड 5 का यूज़ करेंगे। सो राइट आंसर होगा 5। यहाँ पे अगर 10 लिखा होता तो 10 करेक्टर, 12 लिखा होता तो 12 करेक्टर। सो इस तरह से रीड्स का यूज़ करेंगे। सीक F1 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे 5 फ्रॉम करेंट, मतलब करेंट पोजीशन पे हमारा कर्सर होगा बिगिनिंग पे। एंड एफ राइट ए बी वर्क्स, मतलब एफ डॉट राइट ए बी चलेगा, तो बिल्कुल ये चलेगा। इसमें इशू हो सकती है भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट राइट आंसर ये होगा। एंड रीड लाइन्स वर्सेस रीड लाइन्स का मतलब क्या है, रीड लाइन्स बनाम रीड लाइन्स। तो जो रीड लाइन्स होगा वो हमें वन लाइन लिखने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करेगा एंड मेथड प्रोवाइड करेगा। एंड जो रीड लाइन्स है वो हमें मल्टीपल लाइन्स को लिखने के लिए मेथड को प्रोवाइड करेगा। सो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो हमारा है वो रीड लाइन्स है, एंड जो ये है हमारा वो रीड लाइन्स है मल्टीपल लाइन्स को प्रोवाइड करने के लिए। एंड फाइल पॉइंटर एट एंड इन विच मोड, मतलब कि एंड में अगर हमें किसी भी आइटम को जोड़ना है एंड कर्सर को रखना है तो उसके लिए हम अपेंड का यूज़ करते हैं। सो राइट आंसर हमारा सी होगा। एंड पिकल डॉट लोड डज, मतलब पिकल डॉट लोड क्या करता है, तो ये हमारा रीडिंग डिसेंट्रलाइजेशन करता है। एंड अगर हमसे सीयूटी में पूछ लेता है कि पिकल मॉड्यूल के 2 मेथड कौन कौन से होंगे, तो आपको ये याद रखना है, एक है डंप एंड दूसरा LOAD। एंड डंप क्या करता है, रीड करता है, एंड लोड क्या करता है, राइट करता है। 45 की अगर बात करें, टेक्स्ट फाइल आर स्टोर्ड, मतलब टेक्स्ट फाइल किस रूप में स्टोर होती है, तो सभी को पता होगा आस्की कोड हमारा क्या होता है, तो ये हमारा आस्की एंड यूनिकोड में होता है। आस्की कोड हमारा इस तरह से होता है, लाइक हैज़ 2XM3, मतलब कि ऐसा कोड लिखा होगा जिसे नॉर्मल यूजर नहीं पढ़ सकता, केवल मशीन ही उसे आसानी से समझ सकती है। 46 की अगर बात करें, सीक 0 मूव टू, मतलब सीक 0 कहाँ ले जाएगा, तो ये हमारे एंड में डायरेक्ट लेके जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा बी। एंड फ्लश मेथड इज़ फॉर, फ्लश मेथड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें पूरे अपने बफर फाइल को क्लीन करना होगा, मतलब जितना भी हमारे पास, ये हमारी एक फाइल है, इसमें मल्टीपल टेक्स्ट को मेंशन किया गया है, जब हमें इसे खाली करना होगा तो हम यहाँ पे बफर मेथड का यूज़ करेंगे। सो राइट आंसर ए। 48 की अगर बात करें तो एक्स मोड इज़ फॉर, एक्स मोड किसके लिए होता है, तो एक्सक्लूसिव क्रिएशन के लिए हम एक्स मोड का यूज़ करते हैं। सो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 49, टाइप एफ डॉट रीड लाइन्स इज, मतलब ये क्या हमें प्रोवाइड करेगा, तो मैंने बताया था रीड लाइन्स का जब भी हम मेथड का यूज़ करेंगे तो हमें एक लिस्ट फॉर्म में चीज़ों को प्रोवाइड करता है। सो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन दिस सेशन 50, पिकल डंप ऑब्जेक्ट फाइल पैरामीटर ऑर्डर। सो इसके पैरामीटर ऑर्डर हमारे ऑब्जेक्ट एंड फाइल होता है, जो कि इसी में हमें बता दिया गया है। पिकल डंप ऑब्जेक्ट फाइल किस कैसा ऑर्डर होता है, तो ऑब्जेक्ट फाइल का ऑर्डर होता है। सो आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं DM से, इंस्टाग्राम से एंड जीमेल से। एंड यहाँ पे आपको अगर कोई भी 50 क्वेश्चन में हुई होगी आपकी प्रैक्टिस, आई होप आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। सो आपको कोई भी दिक्कत होता है आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। एंड मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, हमारी 10 तारीख को 500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ आने वाली है, जिसमें CS एंड IP के ऑल PYQs को कंप्लीट रिवीजन किया जाएगा, 10 तारीख को आने वाला है। एंड आप लोग डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट में आप मुझे बताइए कि आप लोग का एग्ज़ाम कब है। सो उसके हिसाब से मैं इसे और पहले भी ला सकता हूँ, जो कि 10 तारीख को मैं ला रहा हूँ। तो 10 तारीख को हम 500 क्वेश्चन को हैंडल करने वाले हैं। ये कम नहीं हो सकता, हाँ, बट 500 से ये ज़्यादा ज़रूर हो सकता है। हो सकता है ये 700 हो जाए, 800 हो जाए, यहाँ तक 1000 तक भी मैं एक क्वेश्चन को हैंडल करवा सकता हूँ। एंड क्वेश्चन मैं केवल 1 घंटे या 2 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा, उसका आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। 100% आपका रिवीजन काफ़ी फास्ट वे में हम कराएंगे, कोई भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहने वाला। एंड प्लीज़ वेट करिएगा। एंड
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।